हाय एवरीवन, आज है हमारे पास एक गियर साइकिल और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे एक गियर साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि एक गियर साइकिल को कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आगे प्रॉब्लम आता है, गियर लगा हुआ होता है। इसीलिए तो हमने यहाँ पे एक हीरो का मोनिक साइकिल को लिया है और इस मोनिक साइकिल में बोथ व्हील में डिस्क ब्रेक लगा है। डिस्क ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है किसी भी नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल साइकिल से स्पीड ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक साइकिल में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस साइकिल को अपने ऑफिस में लेकर आ गए हैं। अब यहाँ पे इसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है साइकिल को यहाँ पे पलट देना। तो हमने यहाँ पे अपने साइकिल को पलट लिया है। अब इसके बाद हम लेंगे एक रेंच को और इस रेंच से हमें बैक व्हील के नट को, यहाँ पे बैक व्हील का ये जो हब का नट है, इसे हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस है हमारा बैक व्हील को साइकिल से निकाल लेना। तो हम बोथ साइड के नट को यहाँ से हम निकाल लेते हैं और नट को निकालने के बाद देखो यहाँ पे है गियर का गार्ड लगा हुआ। तो सबसे पहले हम गियर के इस गार्ड को निकाल कर साइड कर लेते हैं और इसके बाद हमने यहाँ पे व्हील को निकाल लिया है गियर को थोड़ा सा साइड करके। तो हम यहाँ पे बहुत आराम से व्हील को गियर के अंदर से साइड से निकाल लेंगे और ये व्हील हमारा निकल गया है। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यह है डिस्क ब्रेक और यह है इसका गियर। हमने यहाँ पे अभी तक कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है, ना तो डिस्क ब्रेक में और ना ही गियर में। ये पहले जैसे सेट था नॉर्मल वैसे ही अभी तक सेट है, हमने सिर्फ व्हील को निकाला है। तो इसी तरह से अगर आप भी बना रहे हो अपने साइकिल को इलेक्ट्रिक, तो आपको भी सबसे पहले व्हील को यहाँ से निकाल लेना है। दोस्तों अब इसमें जो यूज़ होने वाला पार्ट्स है उसे हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे सेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने पूरे साइकिल का किट यहाँ से ले लिया है और इस किट के अंदर सबसे पहले हमारे पास है ये 250 वाट का हब मोटर। तो इस हब मोटर में यहाँ पे थ्रेड आप देख सकते हो, इसमें हम लगाएंगे डिस्क ब्रेक को, गियर को लगाएंगे और यहाँ पे प्लास्टिक के नीचे अगर हम इस प्लास्टिक को निकाल दें तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 6 होल्स है जिसमें हमारा डिस्क ब्रेक लगेगा। तो इस होल्स में डिस्क ब्रेक लगाएंगे और ये पूरा 36 होल्स है, तो टोटल 36 स्पोक्स इसमें लगेंगे। साथ में यहाँ से वायर निकल के आता है इसका। तो ये हब मोटर हम यूज़ करने वाले हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है 48 वोल्ट, 36 वोल्ट पे भी ऑपरेट होता है ये, और 350 वाट का कंट्रोलर। पूरे सिस्टम को इस कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाएगा। इसके साथ हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एक थ्रॉटल जिसमें स्विच लगा है, साथ में यहाँ पे बैटरी का इंडिकेटर दिया गया है। तो इसे हम यूज़ करेंगे इस साइकिल में, इसे पावर और एक्सेलरेट करने के लिए। और साथ में इसके साथ हमारे पास ब्रेक लीवर है जिसमें मोटर का कट ऑफ सेंसर लगा होता है। तो ये भी किट में हमें देखने को मिलता है, हम इसे यूज़ करेंगे। और इसके साथ हमें मिलता है पेडल असिस्ट और इसके साथ हमारे पास एक पावरफुल लाइट देखने को मिल जाता है इस किट में। तो इस लाइट को यूज़ करने वाले हैं हम। और साथ में दोस्तों हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा हॉर्न लिया है। दोस्तों ये एक बाइक का हॉर्न है, काफ़ी पावरफुल हॉर्न है, एक 12 वोल्ट पे ये ऑपरेट होगा ये हॉर्न। तो इसे भी हम साथ में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल स्विच लिया है यहाँ पे हॉर्न और लाइट को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे इंडिकेटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस स्विच को, लेकिन हम इंडिकेटर इस साइकिल में यूज़ नहीं करेंगे, लाइट और हॉर्न यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम इस स्विच को यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे है ये एक DC टू DC 36 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्टर, क्योंकि हमें लाइट हॉर्न को यूज़ करने के लिए हमें 12 वोल्ट चाहिए। साथ में यहाँ पे कंट्रोलर बॉक्स है, तो इसे भी हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ है सबसे मेन चीज़ इसका पावर सिस्टम, ये है इसका बैटरी। तो ये एक हेलोन केस का बैटरी है 36 वोल्ट 10Ah का। ये बैटरी कैसे बनाया जाता है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। साथ में हमारे पास है 36 वोल्ट का चार्जर जिससे हम बैटरी को चार्ज करेंगे। और इसके साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ये नट जो कि मोटर को लगाकर उसमें टाइट किया जाता है। और ये है यहाँ पे कवर, वायर कवर, क्योंकि बहुत सारा वायर हमें यूज़ करना होगा। तो इसे कवर करने के लिए वायर कवर को हम यूज़ करेंगे इस साइकिल में, जिससे हमारा साइकिल का लुक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा कंपोनेंट्स है। कुछ कंपोनेंट्स अलग से भी हमने यूज़ किया है, जैसा कि यहाँ पे हॉर्न, स्विच वगैरह अलग से हमने यूज़ किया है और बाकी हमें किट में देखने को मिला है। तो ये पूरा सिस्टम हम यूज़ करेंगे अपने साइकिल में और उसे पावरफुल इलेक्ट्रिक साइकिल बना देंगे। तो सबसे पहला काम हमने व्हील को खोला था। अब हम यहाँ पे व्हील को लेंगे और इस गियर को हमें सबसे पहले निकालना है। गियर को निकालने के लिए हमारे पास है गियर ओपनर। तो इस ओपनर को हमें यूज़ करना होगा इस गियर को निकालने के लिए। विदाउट ओपनर वी कांट ओपन दिस गियर। सो हमने यहाँ पे ओपनर को लगाया है। इसके साथ हम लेंगे यहाँ पे एक स्लाइड रेंच और इस स्लाइड रेंच को यहाँ से लगा देना है, इसे टाइट कर देना है। अब यहाँ पे ओपन करने के लिए देखो दोस्तों हमें राइट साइड घुमाना है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज।
क्योंकि तभी ये खुलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये नहीं खुलेगा, काफ़ी हार्ड होता है, थोड़ा सा पावर लगेगा आपको। इसके बाद हम इसे घुमाकर थोड़ा सा और इसे हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो काफ़ी आसानी से सबसे पहला काम है गियर साइकिल में इस गियर को निकाल देना। हमने यहाँ पे गियर को निकाल दिया है और इसके डिस्क ब्रेक को भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब देखो ये है मोटर। इस मोटर को हमें यहाँ पे इस व्हील में फिट करना है। दोस्तों हम यहाँ पे कैसे फिट होता है ये नहीं बताऊँगा मैं अभी, क्योंकि ये मैकेनिक का काम होता है। अगर आप खुद से नहीं कर पाओगे तो ये आप मैकेनिक को दोगे, बहुत ईजिली आपको इस मोटर को स्पॉक्स के साथ व्हील में फिट कर देगा। तो ये काम हम करवा लेते हैं अपने मैकेनिक से। हमारा मैकेनिक यहीं पे है तो हम वो फटाफट करवा लेते हैं। तो दोस्तों ये देखो हमारा काम कंप्लीट हो गया है। आपको 1 सेकंड लग रहा होगा लेकिन काफ़ी टाइम लगता है इसमें। अब हमने इस गियर को निकाला था, इस गियर को हमें लगाना है, इस मोटर में फिट करना है। तो यहाँ पे थ्रेड सेम होता है, यहाँ पे डालकर हम इसे रोटेट कर देंगे। तो ये हमारा जो गियर साइकिल का ये जो गियर है, ये गियर हमारा मोटर में फिट हो गया है, टाइट हो गया है। और इसके बैक साइड में हमने डिस्क ब्रेक को भी लगा लिया है। अब हमें इस व्हील को लेकर जाना है साइकिल में। पहले जैसे हमने निकाला था वैसे ही हम यहाँ पे गियर को लगाकर इस साइकिल में टाइट कर देंगे। हमने गियर में कोई भी छेड़छाड़ अभी तक नहीं किया है, आप ये देख सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे दोनों तरफ नट को टाइट कर देंगे। जो हमें किट में नट मिला था वायर के अंदर से हम डालेंगे, मोटर के वायर के अंदर से वॉशर, उसके बाद नट को यहाँ से टाइट कर लेना है। यहाँ पे आपको व्हील को थोड़ा सा अलाइन करना होगा, क्योंकि व्हील को अलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है साइकिल के व्हील को लगाने के टाइम। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से करें, ये हमें खुद से ही करना होता है। तो व्हील को आप अलाइन कर लें, उसके बाद दोनों बोथ साइड के नट को टाइट कर लेना है हमें। अब हमारा जो मेन काम था, सबसे मेन काम, व्हील हमारा लग गया है। फिर से हम साइकिल को अब सीधा कर लेते हैं। तो अब सीधा करने के बाद ये हमारा कंट्रोलर में अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारा कनेक्शन, क्योंकि सबसे पहले हम आपको कनेक्शन दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे बहुत आसानी से। तो ये हमारा मोटर कंट्रोलर में यहाँ पे 3 वायर आपको देखने को मिलेगा, तीनों 3 कलर का है, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। और मोटर में भी आपको सेम कलर के वायर मिलेंगे। हमें कलर को मैच करके पहले मोटा वायर, हमें थिक वायर देखने को मिलता है, उसे कनेक्ट कर लेना है। तो तीनों वायर को हमें कलर को मैच करते हुए कनेक्ट कर लेना है मोटर से। ये सारा कनेक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले ही कनेक्ट करने मीन्स सब कुछ पहले। तो ये कनेक्ट कर लिया है। अब मोटर में हमारे पास 3 वायर हमें देखने को मिलते हैं, उसके बाद 5 वायर्स देखने को मिलते हैं, जो कि मोटर का सेंसर वायर होता है। कंट्रोलर में भी आपको 5 वायर्स का एक कनेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमने ब्लैक वायर को ब्लैक से कनेक्ट किया है और रेड वायर को रेड से कनेक्ट किया है, क्योंकि ये पावर का वायर है तो इसे हमने कनेक्ट कर लिया है। बाकी बचा है हमारे पास 3 वायर। तो इन 3 वायर को हम उसी तरह से कलर को मैच करते हुए यहाँ पे हम इसमें लगा देंगे। ध्यान रखना है आपको सारे वायर को कलर को मैच करके कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से मैंने अभी लगा दिया है। मैं टेम्पररी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सारा कनेक्शन दिखा रहा हूँ। तो मोटर का हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लेते हैं यहाँ से थ्रॉटल, और इसमें लगा है स्विच, इसमें की लगा है जो, उसे कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक कनेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि है थ्रॉटल के लिए। यहाँ पे थ्रॉटल को कलर को यहाँ पे भी मैच करके लगाना है, रेड को रेड से कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे है ग्रीन एंड ब्लैक, लेकिन कंट्रोलर के साइड में है ग्रीन, मिडिल में है ग्रीन, लास्ट में है ब्लैक, और यहाँ पे थ्रॉटल के साइड में यहाँ पे इंटरचेंज हमें करना होगा। देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कलर मैच करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका ये सिस्टम काम करेगा। तो हमने इंटरचेंज करके सारे वायर के कलर कोड को मैच कर लिया है। हमारा जो थ्रॉटल था ये कनेक्ट हो गया है। अब ये है की, तो की को हम लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम इसे कनेक्टर को हम निकाल देते हैं, जिसे हमें कनेक्ट करने में, आपको दिखाने में आसानी होगी। तो यहाँ से हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से हमें एक रेड कलर का वायर देखने को मिलता है, जिसमें हम यहाँ पे येलो कलर का जो वायर है उसे कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद ये है, ये जो 2 वायर ब्लैक एंड ये बैटरी के लिए, ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट होगा, 36 वोल्ट, ब्लैक एंड रेड कलर का ये दोनों वायर। इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है सेल्फ लर्नर होता है ये, इसे एक बार लगाने के बाद फिर से निकाल देना होता है, जिससे आपका मोटर का जो भी अगर रोटेशन वगैरह एक बार आपको करना बहुत ज़रूरी होता है, इसे सेल्फ लर्नर बोलते हैं। वैसे तो सारे यहाँ पे कनेक्टर के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कहाँ पे क्या कनेक्ट करना है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
उसके बाद हम सारे सिस्टम को अपने साइकिल में इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास पेडल असिस्ट हमारे पास, तो इस पेडल असिस्ट को भी हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे है तो ग्रीन और येलो को मैच कर देना है, दोनों सिग्नल वायर है, तो हमारा पेडल असिस्ट भी कनेक्ट हो गया है। बाकी का ये सारा सिस्टम जो अलग अलग सिस्टम के लिए, इंडिकेटर वगैरह के लिए, बैकलाइट वगैरह के लिए इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये एक वायर है, तो ये है एक ब्रेक लीवर का वायर। ये देखो, ये ब्रेक लीवर में जो सेंसर होता है इसे, तो दोनों ब्रेक लीवर को वायर को हमें लेना है यहाँ पे और दोनों को पैरेलली पहले कनेक्ट कर देना है एक साथ, रेड को रेड से और ब्लैक को ब्लैक से, और उसके बाद यहाँ पे रेड को पर्पल से कनेक्ट कर देंगे और ब्लैक को ब्लैक से। तो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ब्रेक लीवर का। अब हम लेते हैं इस कन्वर्टर को, ये यहाँ पे आउट दिख रहा है और यहाँ पे है इन, तो इन में हम 36 वोल्ट देंगे, डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इन में, और आउट में हमारा 12 वोल्ट का लाइट और हॉर्न कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसके इन में पावर देंगे 36 वोल्ट जो डायरेक्ट यहाँ से निकल कर आया है स्विच के लिए, वहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे इसके आउट में कनेक्ट करना है इस स्विच को। स्विच के साथ हमारे पास हॉर्न है और इसके साथ हमारे पास है लाइट, तो ये दोनों चीज़ हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे आसानी होगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस स्विच को लेना है क्योंकि स्विच भी हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे सारे रेड वायर को हमें पता है इसमें स्विच में कौन सा पॉजिटिव वायर है और कौन सा नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे स्विच के हॉर्न और लाइट का जो स्विच का वायर है, यहाँ पे सारे वायर को हमने एक जगह कर लिया है और सबको पैरेलली हमने यहाँ पे ले लिया है। ये देखो, यहाँ पे पैरेलल हम कर लिए हैं और पैरेलल करने के बाद इसे हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे यहाँ पे इसके आउटसाइड में। यहाँ पे पॉजिटिव हमारा कनेक्ट हो जाएगा और इसी तरह से बाकी वायर को एक एक को हॉर्न में कनेक्ट करेंगे और एक को हमारे लाइट में कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा कनेक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो सारा कनेक्शन हम हॉर्न और लाइट को ऐसे कनेक्ट करके स्विच से डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको पूरा कंप्लीट करके प्रोसेस भी आगे दिखाऊंगा कैसे ये काम करेगा। इसके बाद ये है हमारा बैटरी। बैटरी में जैसा पहले मैंने आपको बताया, रेड को रेड से, ब्लैक को ब्लैक से। तो सारा कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहला काम है, यहाँ से ये एक बोतल होल्डर लगा है इस साइकिल में, इसे हम ओपन कर लेते हैं। क्योंकि ये होल्डर लगा है तो ये हमारे लिए एक बहुत आसानी हो गया है। यहाँ पे हम लगाएंगे बैटरी। तो बैटरी का जो बेस प्लेट होता है बहुत आसानी से लग जाता है। अगर किसी भी साइकिल में आपका होल्डर बैटरी के लिए बोतल होल्डर अगर दिया गया है तो बैटरी का बेस प्लेट लगाने के लिए काफ़ी आसानी हो जाता है। यहाँ से जस्ट हमें नट को टाइट कर देना होता है। अगर नहीं है यहाँ पे किसी साइकिल में होल्डर, तो यहाँ से आपको ड्रिल मशीन से होल करके नट बोल्ट से इसे टाइट करना होता है। तो यहाँ पे हमने टाइट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ब्रेक लीवर को भी लगा दिया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ब्रेक लीवर को लगाने के बाद उसमें हमने ब्रेक के वायर को लगा दिया है। दोनों साइड हमने ब्रेक के लीवर को लगाकर ब्रेक वायर को लगा दिया है। इसी तरह से हमें यहाँ पे ब्रेक लीवर में इसे लगा देना है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे थ्रॉटल को और इसे भी यहाँ पे लगा देंगे। थ्रॉटल को लगाने के बाद इसे टाइट कर लेना होता है। इसमें एलन की का नट दिया गया है, तो इसे हमने यहाँ पे टाइट कर लिया है। अभी तक हमने गियर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने गियर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे गियर को यूज़ करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए हमने शिफ्ट कर दिया। लेफ़्ट साइड में भी हम ग्रिप को लगा लेंगे और उससे पहले हमने यहाँ पे स्विच को भी लगा लिया है। तो यहाँ पे भी हम देख लेंगे गियर में यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है हमें गियर शिफ्ट करने में। अगर होगा तो हम स्लाइड कर लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे लाइट और हॉर्न को यहाँ पे हमें फिक्स करना है। हमने यहाँ पे एक नट बोल्ट को यहाँ से हम डाल देंगे एक नट को, और इसे फ्रंट साइड में जहाँ पे मेड गार्ड लगता है साइकिल के फ्रंट साइड में, वहाँ पे हम नट बोल्ट से हॉर्न और लाइट को टाइट कर लेंगे। अब है हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर बॉक्स। कंट्रोलर बॉक्स को हमें लेना है और यहाँ पे इस साइड में कंट्रोलर बॉक्स को टाइट कर लेना है, जिसमें हम कंट्रोलर को लगाकर आसानी से यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पे कंट्रोलर बॉक्स को यहाँ पे टाइट कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ये सारा वायरिंग कनेक्शन आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट हो गया है।
तो इतना सारा वायर दिखने में काफ़ी गंदा लगता है साइकिल में, इसीलिए हमारे पास है वायर कवर। तो इस कवर से हम सारे वायर को कवर कर देंगे। ये एक ब्लैक कलर का वायर है जिससे हमारा साइकिल का सारा वायर जो है वो एक साथ आ जाएगा, जिससे साइकिल को देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हम वायर कवर को लगाकर एक्सटेंड कर लेंगे सारे वायर को। और यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कनेक्शन बता दिया हूँ, तो उसी तरह से सारे कनेक्शन को करने के बाद यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेंगे, बॉक्स में फिक्स कर लेंगे। ये हमारे पास पेडल असिस्ट, इसे लगाना है यहाँ पे। पेडल असिस्ट को लगाने के लिए हम यहाँ से पहले इस कवर को यहाँ पे खोल लेंगे। हमारे पास है पेडल असिस्ट के लिए यहाँ पे इस नट का ओपनर। इस नट के ओपनर को भी यहाँ पे लगाकर हमें इसे ओपन कर लेना है। नट को थोड़ा सा टाइट होता है तो इसे हम यहाँ से नट को निकाल लेंगे। और इसे निकालने के बाद इसके दूसरे साइड में दोस्तों ये एक अलग तरह का नट ओपनर होता है, जिससे हम इस तरह के नट को यहाँ पे खोलते हैं। और इस फ्रंट साइड के जो गियर है पेडल, इसे भी हमें यहाँ से निकालना होगा। देख सकते हो आप, इसमें थोड़ा सा मैकेनिज़्म लगाया गया है, क्योंकि एक को टाइट करने के बाद दूसरे को भी टाइट करना पड़ता है, तब जाकर ये निकलता है। तो यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे। और देखो यहाँ पे इसमें भी सामने में 3 गियर था और बैक साइड में भी गियर था, टोटल 7 गियर था। अब यहाँ पे इस ओपनर को लगाएंगे और इसे हमें निकालना है। तो यहाँ से हम इस ओपनर को टाइट कर लेंगे और यहाँ से इसे टाइट नहीं करना है, ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसमें पेडल असिस्ट को डाल देंगे। पेडल असिस्ट को डालने के बाद इसे फिर से हम इसके अंदर टाइट कर लेंगे। इस तरह से हम पेडल असिस्ट को हमें यहाँ पे लगाना होता है। खोलने में अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आप मैकेनिक से भी खुलवा सकते हो, ये मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए। तो इसके साथ अब हम यहाँ पे इस कवर को लगा देंगे। हमारा जो कंट्रोलर बॉक्स का कवर है, कंट्रोलर बॉक्स को अच्छे से टाइट कर लेना है। सारा वायरिंग कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। हम स्क्रू से कंट्रोलर बॉक्स को टाइट कर देते हैं। तो ये भी हमारा टाइट हो गया है। अब यहाँ पे वायर को हम जिप टाई से थोड़ा सा टाइट कर देंगे। तो इस तरह से हमने वायर को भी टाइट कर दिया है। ऑलमोस्ट हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। और वायरिंग वगैरह हमारा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिख रहा है इस साइकिल में। तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर एक्स्ट्रा वायर आपका साइकिल में नहीं दिखता है तो आपका अगर इलेक्ट्रिक साइकिल हो और एक्स्ट्रा वायर अगर आपको दिखता रहे तो काफ़ी गंदा भी लगता है। इसीलिए हमने सारे वायर को जिप टाई से अच्छे से हर जगह पे टाइट कर दिया है। अब इस तरह से टाइट करने के बाद हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखो, ये है हमारा पूरा सिस्टम फिट हो गया है। ये है ऑन। सबसे पहले हम इस प्लास्टिक को हटा देते हैं, काफ़ी गंदा दिख रहा है, तो हम इसे ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पे है इसका बैटरी बॉक्स, इसे हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं और इसे यहाँ से निकाल भी सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये है इसका की, जिसे हम लॉक कर सकते हैं। हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब इस साइकिल को यहाँ पे देखो, हमने गियर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। तो किसी भी गियर साइकिल में बनाने के लिए आपको गियर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना होता है। बहुत आसानी से किसी भी गियर साइकिल को आप इलेक्ट्रिक में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे हमने हॉर्न और लाइट का स्विच भी लगा दिया है। जैसे ही लाइट के स्विच को प्रेस करते हैं, लाइट यहाँ पे जलता है। ये काफ़ी पावरफुल लाइट है और ये किसी बाइक से पावरफुल बाइक से कम नहीं है। और इसमें हम हॉर्न भी हमने इसमें बाइक का ही यूज़ किया है, तो काफ़ी तगड़ा हॉर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। यहाँ से स्लाइड करके हम इस बैटरी को निकाल कर घर में ले जाकर आराम से चार्ज कर सकते हैं और फिर से हम इसे लगाकर अपने साइकिल को आराम से चला सकते हैं। तो ये एक बार चार्ज करके आप 35 to 40 किलोमीटर तक चला सकते हो। जैसे ही हम एक्सीलरेटर देते हैं, यहाँ पे देखो, ये साइकिल का व्हील रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम ये 35 to 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये साइकिल चलेगा।